स्लाइड दिख रहा है? यस सर। तो मैं इसमें क्या बता रहा था कि एक ही जीन से, एक ही एमआरएनए से आपका अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें वही है, आपका पॉलीएसाइड जो है वो एक दो अलग अलग पॉलीएसाइड हैं। तो यहाँ पर से स्प्लाइसिंग हो रहा है, ये कट करेगा, तो यहाँ पर एक A1 पे क्लीवेज होगा एंड पॉलीडेनिलेशन होगा, और इधर A2 पे क्लीवेज होगा एंड पॉलीडेनिलेशन होगा। तो दो अलग अलग साइट होने की वजह से अलग अलग क्लीवेज एंड पॉलीडेनिलेशन हो रहा है और दो अलग अलग प्रोटीन्स बन रहे हैं, एमआरएनए बन रहे हैं। क्लियर है हुआ? इसको हम बोलेंगे अल्टरनेटिव क्लीवेज एंड पॉलीडेनिलेशन पैटर्न्स। नेक्स्ट स्लाइड में क्या हो रहा है आपका, नेक्स्ट डायग्राम में अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग पैटर्न। इसमें क्या हो रहा है आपका, ये अलग अलग स्प्लाइस साइट है, जैसे हम उसमें पढ़ते थे स्प्लाइसोसोम वाले में। ये 5 प्राइम की तरफ है, इसलिए हम इसको 5 प्राइम स्प्लाइस साइट बोल दिए। फिर ये आपका 3 प्राइम स्प्लाइस साइट है, और यहाँ पर ये पॉली ए टेल है, ठीक है। उसके बाद ये आपका प्राइमरी, आपका ये डीएनए है, डीएनए से आपका एमआरएनए बना, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है। अब यहाँ पर क्लीवेज एंड पॉलीडेनिलेशन होगा, ठीक है। तो ये पॉली ए जुड़ गया और आपका ये क्लीवेज हो रहा है। तो क्लीवेज में क्या हो रहा है आपका, ये अलग हो गया इंट्रॉन्स, इंट्रॉन्स अलग हो रहा है, ये इधर से ये अलग हो गया। तो ये क्या बना रहा है, ये दूसरा एमआरएनए बना रहा है और ये आपका दूसरा एमआरएनए बना रहा है, ठीक है। तो इसमें दो मैकेनिज्म आ रहे हैं। एक में क्या हो रहा है, अल्टरनेटिव क्लीवेज एंड पॉलीडेनिलेशन पैटर्न की वजह से क्या हो रहा है, अलग अलग प्रोटीन बन रहे हैं। और दूसरे में स्प्लाइस साइट अलग अलग हो जाने की वजह से उनका जो इंट्रॉन्स है वो अलग अलग जगह से रिमूव होते हैं और डिफरेंट एक्सॉन्स जुड़ जाते हैं, और वो फिर जो है आपका मैच्योर एमआरएनए बनाते हैं, ठीक है। इसमें डाउट है किसी को पूछो। क्लियर है सर। समझ आया? यस सर। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से देखते हैं, आपको और समझ आ जाएगा। तो मैंने इसमें एक एग्जाम्पल ऐड किया है, या आपका एग्जाम्पल है अल्टरनेटिव प्रोसेसिंग ऑफ कैल्सिटोनिन जीन ट्रांसक्रिप्ट इन रैट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। जीन कौन सा है, कैल्सिटोनिन जीन है इन रैट, ठीक है। तो रैट में देखो ये जो जीन है एक ही है इसका जीन, ठीक है। आपका डीएनए, डीएनए से आपका ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, डायग्राम में सीधा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट से दिया हुआ है ना। तो आप देख सकते हैं ये एक्सॉन है ग्रीन कलर वाला, येलो वाला इंट्रॉन्स है, ठीक है। तो कितने एक्सॉन है, 6 एक्सॉन है, 1 से लेकर ये 6 एक्सॉन है, ठीक है। एक जीन आपका ये वाला है CGRP, ये आपका कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड है, एक पेप्टाइड का फॉर्मेशन करता है। अब देखो यहाँ पर एक पॉलीएसाइट है, दिख रहा है, मतलब यहाँ से ब्रेकडाउन हो सकता है, एक पॉलीएसाइट और दूसरा ये पॉलीएसाइट। तो देखो होता क्या है, जब इसको कैल्सिटोनिन बनाना होगा, कैल्सिटोनिन कहाँ बनेगा, रैट के थायराइड ग्लैंड में बनेगा, ठीक है। कैल्सिटोनिन जो है वो रैट के थायराइड ग्लैंड में बनेगा, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर थायराइड लिखा हुआ है। तो जब इसको, एक ही जीन है, एक ही ट्रांसक्रिप्ट है, तो जब इसको कैल्सिटोनिन बनाना हो तो कौन सा कैसा स्पाइसिंग हो रहा है, ये जो आपका है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये 4 आपका जहाँ पर ये फर्स्ट जो पॉलीएसाइट है वहां से ये ब्रेक हो रहा है, ये यहाँ से ब्रेक हो रहा है, ठीक है। और एक्सॉन 1 2 3 जो है वो मिल रहे हैं, और साथ में आपका जो पॉलीएसाइट है जो कैल्सिटोनिन का जीन है वो मिल रहा है आपका, और पॉलीडेनेशन हो रहा है। तो केवल 1 2 3 जीन, ठीक है, ये 3 जीन के मिलने से ही आपका क्या हो जा रहा है, एक्सॉन मिलने से क्या हो जा रहा है आपका, मैच्योर एमआरएनए बना, उसका ट्रांसलेशन हुआ, और ट्रांसलेशन होने के बाद आपका प्रोटीन बन गया, ठीक है, कैल्सिटोनिन। समझ आ रहा है? तो कैसे अलग एक ही जीन से, एक ही एमआरएनए से स्प्लाइसिंग अलग तरीके से हुआ, उसमें केवल 3 ही जीन एक्सॉन आके ऐड हुए और वो कैल्सिटोनिन बना लिया, ठीक है। ये मैकेनिज्म कहाँ हो रहा है, थायराइड में हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप देखो यही जो है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है उसको ब्रेन में कैसे फंक्शन करता है, ब्रेन में क्या होगा, वो ये वाले पॉलीसाइड से आपका ब्रेक होता है 6 नंबर से, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 6 नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 इसमें आपके लगभग सभी जो एक्सॉन है वो इंक्लूड होता है, और एंट्रॉन स्प्लाइसिंग होगा, मतलब ये आपका येलो वाला पोर्शन जो है वो आपका एंट्रॉन से, तो ये रिमूव होगा। तो मैच्योर जब एमआरएनए बनेगा तो क्या बन रहा है, 1 2 3
5 आपका क्या है, CGRP है, मतलब ये पेप्टाइड का जो है जीन है, इसको अलग कलर में शो किया गया है। और ये 6 एक्सॉन, ठीक है। तो ये आपके पूरे मिलके जो है एक फंक्शनल mRNA बनाएंगे। इससे आपका ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा, और ये जो प्रोटीन है फिर आपका CGRP बनाएंगे। CGRP क्या है आपका, कैल्सीटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, यहाँ पर लिखा हुआ है कैल्सीटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, जो कि ब्रेन में बनता है, ठीक है। ये फंक्शन कहाँ हो रहा है, ब्रेन में हो रहा है। और वही थायराइड वाला जो है जहाँ पर बनता है वो आपका कैल्सीटोनिन बनता है। तो समझ आ रहा है कैसे अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग की वजह से एक ही जीन से एक mRNA बना, लेकिन अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होने की वजह से वो अलग अलग ऑर्गन्स पे अलग अलग प्रोटीन बना रहा है ना। तो ये एक इवोल्यूशन का ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे एक ही जीन में स्प्लाइसिंग के तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म या सेल जो है वो अलग अलग प्रोटीन बना सकता है। क्लियर हुआ? यस सर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। देखो यहाँ पर सर लिखा एक है। क्वेश्चन पूछना है। हाँ, ये क्वेश्चन बना के देंगे ना, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ आपको। एक लिपोसोम वाला सर आपका एडिपेज, नेक्स्ट टाइम शायद एक एडिपोज टिश्यू वाला भी एक आपका जीन आता है, वो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस वाला, उसका भी अलग अलग बनता है, एपोलिपोप्रोटीन करके बनता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में ऐड कर दूंगा। तो एक ही जीन जो है, एक ही mRNA, वो स्प्लाइसिंग की वजह से वो अलग अलग ऑर्गन्स पे अलग अलग प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो वो ऐसा कंडीशन बना के दे सकता है, और ये ऐसा डायग्राम बना के भी दे सकता है एग्जाम में कि कैसे आपका इसमें स्प्लाइसिंग हो रहा है और कौन सा स्प्लाइसिंग है, वो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग है कि ग्रुप 1 की ग्रुप 2 करके, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि स्प्लाइसिंग एलिमेट द कैल्सीटोनिन एक्सॉन, दैट इज एक्सॉन 4 जो था आपका कैल्सीटोनिन एक्सॉन है, इन द थायराइड एंड द एक्सॉन इज रिटेन, ठीक है। मतलब थायराइड के समय क्या होता है, उसको वो रिमूव कर देता है, लेकिन ब्रेन के समय वो उसको रखा रहता है। तो वो एक्सॉन के जुड़ने के ऊपर उसको कौन सा प्रोटीन बनाना है, उसके हिसाब से वो अलग अलग सेल में अलग अलग प्रोसेस होता है। और ये पॉसिबल किसकी वजह से है, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग से है। मतलब एक ही जीन जो है वो अलग अलग प्रोटीन्स बनाता है अलग अलग सेल पे, ठीक है। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। देखो नेक्स्ट स्लाइड आपको दिख रहा है, प्रोसेस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, दिख रहा है ये स्लाइड, ट्रांसक्रिप्ट इन बैक्टीरिया, ठीक है। अब आपको पता है राइबोसोमल भी अलग अलग टाइप के होते हैं, 16S, ठीक है, 23S, 5S करके होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 30S वाला आपका ये है, ठीक है। आपको पता होगा प्रोकैरियोट्स में जो है वो 70S वाला राइबोसोम होता है, जिसको हम 30 एंड 50 में डिवाइड करते हैं, ठीक है, 30 एंड 50S में। और वही यू कैरियोट्स में कितना होता है, 80 वाला होता है, ठीक है। यू कैरियोट में 80S होता है, जिसको हम किस में डिवाइड करते हैं, 40 एंड 60 में, है ना। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं किसका पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया का पढ़ रहे हैं, 30S का। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है वो 30S ट्रांसक्रिप्ट का स्ट्रक्चर है ना। तो इसमें ये जो सीक्वेंस है, ये वाला एक्सॉन आपका क्या है, 16S का है, इतना एरिया आपका ट्रांसफर है आरएनए का है, ये वाला आपका 23S का है, ये पूरा एक्सॉन जो है, और लास्ट में आपका यहाँ पर 5S का है। समझ आ रहा है? तो इसमें अलग अलग क्लीवेज की वजह से जो है वो आपका अलग अलग क्या बनेगा, प्रोटीन राइबोसोमल आरएनए बनेगा। तो एक साइड यहाँ पर है 1 वाला, देख सकते हैं अब ये, फिर 1 का एक 1 एंड 2 वाला साइड है। तो अलग अलग उन्होंने जीन के हिसाब से लेबल किया है, ये 1 3 करके साइट है, ठीक है, ये 3 वाला अलग सा साइट है। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले एक मेथिल ग्रुप का आपका लेबलिंग होता है, ठीक है, इसको हम देखते हैं स्टेप में। बिफोर क्लीवेज द 30S RNA प्रिकर्सर इज मेथाइलेटेड एट स्पेसिफिक बेस, ठीक है। यो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जो आपका राइबोसोमल आरएनए है उसमें 30S में क्या होता है, सबसे पहले मिथाइलेशन होता है, स्पेसिफिक बेस पे होता है, ठीक है। एंड क्लीवेज लिबरेट्स द प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोमल आरएनए ट्रांसफर आरएनए, उसके बाद आपका क्लीवेज होता है। क्लीवेज कहाँ पर होगा,
पॉइंट लेबल इट 1, 2 एंड 3। जहां जहां आपका 1, 2 एंड 3 लिखा हुआ है, मैंने गोला किया है, वहां वहां पर आपका क्लीवेज होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? कैरिड आउट बाय द एंजाइम RNase3, RNase-P एंड RNase-E। समझ आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं रिस्पेक्टिवली है, तो RNase-3 1 के पास यहाँ पर आपका RNase-3 वाला एंजाइम आ रहा है, 2 के पास आपका जो है RNase-P आएगा, यहाँ पर आपका RNase-P आएगा, और 3 के पास जो है आपका RNA-E आएगा। यहाँ पर आपका जो कट कर रहा है वो RNA-E आ रहा है। ठीक है, तो ये RNase जो है क्या है? आपका राइबोन्यूक्लियोटाइड एंजाइम है जो RNA को ब्रेक डाउन करता है। तो डिफरेंट टाइप के RNase एंजाइम आते हैं 3, P एंड E, और वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे कट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? अब देखो RNA-P इज अ राइबोजाइम है। ठीक है, ये राइबोजाइम आपको आगे बताऊंगा मैं। तो थर्ड पोजीशन में क्या होगा फिर? द फाइनल 16S, 23S एंड 5S RNA प्रोडक्ट रिजल्ट फ्रॉम द एक्शन ऑफ द वैरायटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, the equilibrium differ from the number of location, identity of transfer RNA include the primary transcript। ठीक है, तो यहाँ पर आपका RNase जो है वो अलग अलग साइट पे जो है ब्रेक करता है। अब ब्रेक करने की वजह से क्या होगा? आपका ये अलग अलग फ्रेगमेंट बनेगा। एक में आपका 70S बन रहा है, एक में ट्रांसफर एस बन रहा है, एक में 25S बन रहा है, और एक में आपका 5S बन रहा है। ठीक है, अब उसके बाद यही जो न्यूक्लियस है फिर से आगे आके डिग्रेड करता है, और डिग्रेड करने के बाद आपका क्या बनाएगा? मैच्योर mRNA बनाएगा। तो मैच्योर mRNA में आपका यहाँ पर 16S आ रहा है, ट्रांसफर RNA आ रहा है, 23S आ रहा है, 5S आ रहा है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, इनिशियल में आपका एक सिंगल प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट था जिसमें आपका आगे प्रोसेस होने के बाद वो 4 डिफरेंट टाइप के आपका RNA बना रहा है। ठीक है, इंक्लूडिंग ट्रांसफर RNA, 16S RNA, 23 एंड 5S RNA। समझ आ रहा है कि कैसे स्प्लाइसिंग से होता है अलग अलग साइट पे, तो अलग अलग आपका प्रोटीन बनता है एक ही जीन से। क्लियर हुआ? सर ये इसमें येलो वाला पोर्शन इंट्रॉन का है क्या? हाँ, येलो वाला पोर्शन जो है इंट्रॉन्स का है, और ग्रीन वाला जो है वो एक्सॉन का है। ठीक है, यस सर। सर ये tRNA वाला थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा डाउट था सर, कौन सा टी है कि यार? जैसे प्री RNA है तो प्री आरएनए राइबोसोमल मतलब, RNA। ना उसको कंफ्यूज मत हो। देखो, यस सर। mRNA 3 टाइप, सॉरी RNA जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं: मैसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA एंड ट्रांसफर RNA। ठीक है, तो यस। जो मैसेंजर RNA का जब सबसे पहली बार ट्रांसक्रिप्शन होगा तो उसको हम प्री mRNA बोलेंगे। ठीक है, और अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये राइबोसोमल जीन का पढ़ा रहा हूँ, इसलिए उसको हम प्री राइबोसोमल ट्रांसक्रिप्ट बोल रहे हैं। समझ आ रहा है? तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेम कभी हम कहीं ट्रांसफर आरएनए का देखोगे तो आप इसको प्री ट्रांसफर आरएनए भी बोल सकते हो। तो जो सबसे पहले प्रोसेसिंग के पहले आपका जो एमआरएनए बनता है उसको हम प्री बोलते हैं, चाहे वो एमआरएनए हो या राइबोसोमल आरएनए हो या ट्रांसफर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट हो। समझ आ रहा है? यस सर, मैं वो नहीं पूछ रही थी सर, मैं कुछ दूसरा ही पूछ रही थी। मैं ये बोली कि जैसे वहाँ पर राइबोसोमल RNA है सर, और वहाँ पर tRNA, उसी से tRNA भी फॉर्म हो रहा है, तो वो कैसे टाइप का हो रहा है ये पूछ नहीं, रही तो थी सर मैं इसमें आपसे। जीन इसमें है, उसमें ये ऐसा है कि जो बैक्टीरिया का जो यस आपका सर। राइबोसोमल का जीन है ना, उसके बीच में आपका ट्रांसफर आरएनए का भी जीन है, इसलिए वो बना ऐसा है। यस सर वो पूछ तो वही तो रही। आपको यस सर वही बताना है, पूछ। मतलब वो है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का यही इंपॉर्टेंस है कि जो राइबोसोमल आरएनए का 30S सब यूनिट है ना, उसमें डिफरेंट टाइप के जीन के सीक्वेंस है ना। तो जब वो जीन का आपका एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए बनने के बाद जब एक्सॉन का जो स्प्लाइसिंग होगा ना, तो उसमें फाइनली में अलग अलग आपके एमआरएनए बन के जो है अलग अलग प्रोटीन बनता है, वो एक ही जीन में है यस सर। इसलिए। हाँ, ठीक यस है। सर, तो यहाँ पे सर ये जो tRNA बन रहा है एक हम लोग का, और वही जो rRNA का 30 सब यूनिट्स के जितने भी यूनिट्स हैं वो अलग अलग, मतलब RNA हाँ, के यूनिट्स बना रहे वो हैं। अलग अलग बनेगा। हाँ। यस सर। हम्म। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका कौन सा है फिर इसमें? देखो यहाँ पर मैंने और ऐड किया है एक
प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए इन बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, एक और स्लाइड मैंने ऐड किया है यहाँ पर। तो देख सकते हैं प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए, है ना। इसमें क्या होगा, ये देखो, ये आपका प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, तो ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, जो आपका ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो पहला आपका एमआरएनए बना हुआ आपका क्या कहलाएगा, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहलाएगा ट्रांसफर आरएनए का, है ना। तो आप देख सकते हैं, मैंने बताया था इसमें भी आपका प्रोसेसिंग होता है। जो ग्रुप 4 वाला मैं आपको बताया था ना, वो इसी का एग्जाम्पल था। तो देखो यहाँ पर भी 5 डैश पे ये पूरा सीक्वेंस होता है, ठीक है, किसमें, ट्रांसफर आरएनए में। और 3 प्राइम पे भी आपका ये यू वाला सीक्वेंस होता है, ठीक है। और इसके अलावा आपका ये जो पोर्शन है येलो वाला, वो आपका क्या है, ये आपका एक्सॉन है, ठीक है। 3 प्राइम पे आपका जो सीक्वेंस है ये आपका, सॉरी ये इंट्रॉन्स है ना, ये आपका इंट्रॉन्स है। येलो वाला जो सीक्वेंस है आपका क्या है, वो आपका इंट्रॉन्स है। अब आपको मैच्योर ट्रांसफर आरएनए बनाना है, ठीक है, ये इंट्रॉन्स है आपका। तो मैच्योर ट्रांसफर आरएनए में क्या होगा, यहाँ पर बेस मॉडिफिकेशन हो रहा है, 5 डैश पे क्लीवेज हो रहा है, 3 डैश पे क्लीवेज हो रहा है, एंड एक सीसीए का एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट में देख सकते हो यहाँ पर आपका ये सीक्वेंस हट गया, येलो वाला जो पोर्शन था ना यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम में, वो सेकंड डायग्राम में हट गया, क्योंकि वहां पर स्प्लाइस साइड था तो वो रिमूव हो गया। 3 प्राइम पे जो यू वाला था, यहाँ पर देखो आरएनए एस डी करके आया है, ये इसको कट करता है, और आरएनएस पी ये आपका 5 प्राइम पे कट करता है। तो कट करने के बाद यहाँ पर एक 5 प्राइम का आ गया, और ये आपका 3 प्राइम जो है एसीसी सीक्वेंस आ गया, ठीक है। एसीसी सीक्वेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर एक एंजाइम आता है, वो इसको ऐड करता है। और जब आप ट्रांसलेशन पढ़ोगे तो आपको देखना जो एमिनो एसिड होता है वो इसी सीक्वेंस पे ही ऐड होता है। तो जब तक ट्रांसफर आरएनए का प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगा, ये फंक्शनल नहीं हो पाएगा, ठीक है, एसीसी सीक्वेंस जुड़ता है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो आपका इंट्रॉन्स वाले रीजन था येलो वाला, ये पूरा जो है आपका स्प्लाइसिंग होगा। कैसे, ग्रुप 4 वाला स्प्लाइसिंग में जो आपको बताया था, एंडोन्यूक्लियस वाला, ठीक है। तो ये येलो वाला पूरा रिमूव हो जाएगा, उसके बाद आपका ये फंक्शनल एमआरएनए पूरा बन जाएगा, ठीक है, फंक्शनल ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। ये आपका मैच्योर ट्रांसफर आरएनए है। समझ आ रहा है कैसे ये बना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ ऊपर मैच्योर ट्रांसफर आरएनए। तो इनिशियली जो आपका एमआरएनए बने या ट्रांसफर आरएनए बने या राइबोसोमल आरएनए बने, वो आपका इमैच्योर होता है, उसमें मॉडिफिकेशन होता है, स्प्लाइसिंग होता है, तब फिर वो मैच्योर होता है। समझ आया। तो बैक्टीरिया में एंड यूकैरियोट्स में इस तरीके से आपका ट्रांसफर आने का मॉडिफिकेशन होता है। तो ट्रांसफर आने का मॉडिफिकेशन जो होता है बेसिकली ग्रुप 4 की तरीके से होता है। समझ आया। डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका अल्टरनेट। यस। हाँ बोलो। ठीक है, तो ये आपका था अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। अब उसके बाद आपका, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछो। सर आज वाली रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या सर? हाँ, मैं अभी अपलोड करूँगा ना, आधे पौन घंटे बाद अपलोड करूँगा, ठीक है। यस सर, उस ये समय, नोट्स के लिए सर। हाँ, मैं लिंक शेयर जो कर रहा हूँ ना, उसको आप लोग देख देख के नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। यस। तो उसको मैं अपलोड करने के बाद लिंक शेयर करूँगा, उसका नोट्स आप लोग बना लेना। यस और सर। सबसे अच्छा तरीका आप क्वेश्चन सॉल्व करो, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, और उसके बाद थोड़ा कमांड भी जो आपका बढ़ेगा, है ना, टॉपिक पे। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका राइबोजाइम है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगा। तो स्प्लाइसिंग आपका खत्म हो गया, ठीक है। आपने चारों यस ग्रुप सर। ग्रुप 1 2 3 4 का पढ़ लिया, मैंने अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग भी पढ़ लिया। इसके बाद थोड़ा सा राइबोजाइम के बारे में आएगा, उसको बताऊंगा। और एक आरएनए एडिटिंग करके भी आता है, वो भी आपका मॉडिफिकेशन का पार्ट है, बट वो
mRNA प्रोसेसिंग में नहीं आता, ठीक है, उसको वो अलग से मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है, तो उसको अपन अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? किसी को डाउट है तो पूछो। सर डाउट अभी तो नहीं है। तो ठीक है फिर, है ना, आप लोग और वीडियो देख लेना, मैं लिंक शेयर करूंगा, उसके बाद अपना नोट्स बना लेना, फिर कुछ डाउट होगा तो कभी भी पूछ लेना, है ना। यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। यस सर। ठीक है, ओके, स्टॉप कर रहा हूँ मैं, है ना। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।